नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली, जहां पे लोगों ने मौत का मंजर अपने आंखों से देखा। वो भयानक मंजर जिसे देख करके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, बता दें कि नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लग गई। जब 4 डब्बों में आग लग गई और उसमें करीबन 250 लोग बैठे हुए थे, यात्री थे। जब आग की लपट उन लोगों को लगी तो मौत एकदम सामने खड़ी नजर आ रही थी। किस तरह से, कैसे कैसे लोग उसमें बच रहे होंगे, किस तरह चिल्ला रहे होंगे, बचाओ बचाओ। तमाम जो भी उनके पास उपाय बुद्धि काम कर रही थी उसे लोग लगा रहे थे कि किसी तरह हमें बचा लिया जाए। इसी बीच कुछ यात्रियों ने खिड़की के द्वारा उसमें से कूदना शुरू कर दी। उसमें भी लगभग 8 लोग घायल हो गए। किसी तरह से लगी आग पे फायर ब्रिगेड के द्वारा दोस्तों बता दें कि काबू पाया गया। लेकिन वो क्या मंजर रहा होगा, उस समय की क्या दृश्य रही होगी। लोग छठ पूजा के लिए अपने घर जा रहे थे और इसी बीच डब्बे में आग लग गई। ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे। किसी का सामान जल गया, किसी का पैर जल गया, किसी का शरीर जला। लेकिन दोस्तों, खबर यहां तक आ रही है कि उसमें कोई आहत नहीं हुए हैं, कोई लोग उसमें जन की कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन क्या मंजर रहा होगा जिस समय वह आग ट्रेन में के डब्बों में लगी। 4 डब्बे जल रहे थे। रेलवे के बचाव कर्मियों द्वारा किसी तरह से उन डब्बों को काटा गया और लोगों को बचा लिया गया। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है, क्या मंजर रहा होगा उस समय का, किस तरह का मंजर रहा होगा जब लोग वहां चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उस समय का क्या मंजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपसे बता दें, एक बम जैसा गिरा, पूरा धुआं उठा, ऐसे नाक फूट रहे थे, ऑक्सीजन लग रहा था कि मर जाएगा। खिड़की लगून ऐसे किया, इतना भीड़ था। फिर मैं कूद के बाहर निकल गया, सामान मेरा पूरा जल गया। कितने लोग थे? आपकी बोगी में लगी? बहुत लोग। कौन सी बोगी में थे आप? मैं बोगी में था। कौन सी? S1 S1 में थे। उसमें आग लगी, कैसे लगी, कुछ पता चला? पता ही नहीं चला, मैं नहीं देखा क्या चीज। फिर क्या किया? मैं कूद के, लग रहा था कि दम घुट रहा है, मरने जैसा लग। कितने लोग थे बोगी में? बहुत लोग थे, अनगिनत लोग थे, बच्चे थे छोटे छोटे। मैं लोग खेल रहा था। तुम्हारे साथ कौन था? हमारे साथ मैं अकेला था। मेरे पासपोर्ट भी चल गया, उसी में पासपोर्ट भी था, पूरा डॉक्यूमेंट। कहाँ जाना था? मैं डॉक्टर। क्या करते हैं आप? मैं उधर गया था इंटरव्यू के लिए, सऊदी जाने के लिए। पैसा भी था 20-25 हजार रुपए उसी में रखा हुआ था, पूरा जल गया। मैं जूता उता सभी अभी ठीक है? आप प्रशासन आ गया? जी, अभी तो मैं उधर जाने के लिए मेरे पास टिकट नहीं है। यहाँ मदद मिली? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। प्रशासन आया, क्या कह रहा है? मेरे को बोली कि तुम बच गया ना, यही बोल रही है। मैं बोला कि मेरा तो सभी आग लगी। कितने लोग इसमें सवार थे कोच में? क्या पूरी भर पूरा जल गया कोच? जम्मू कश्मीर में एक बस पलटी मार गई जो 300 फीट नीचे गिर गई। यात्रियों से भरी बस जब 300 फीट नीचे गिरी, उस समय का क्या मंजर रहा होगा।
दोस्तों बता दें कि 39 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ऐसी स्थिति 300 फुट नीचे गिरने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 16 लोगों की सांसें चल रही थी जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसमें 2 लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए। बता दें आपसे कि अब तक का सबसे बड़ा हादसा यह हुआ है। बस संख्या JK 02CN 6555 की दुर्घटना में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यह बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय मार्ग पर टुंगल आसार के पास सड़क से फिसल गई और 300 फीट नीचे जा गिरी। दोस्तों डोडा पुलिस ने बताया कि 55 लोगों से भरी बस बुधवार सुबह किश्तवाड़ में जम्मू जा रही थी। सुबह 11:50 पर तंगल पुलिया के पास तीखे मोड़ पर 300 फीट नीचे फिसल कर गिर गई। इसमें 36 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस सेना की मदद से निकाला गया। 6 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर मेडिकल कॉलेज जम्मू और डोडा भेजा गया। जम्मू में 2 घायलों की मौत हो गई, जबकि एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। भयानक मंजर, कुछ बोलने की स्थिति में लोग नहीं थे। जब उनसे कुछ पूछा जा रहा था तो इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे लोग कि वो लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसकी खबर जब हमारे प्रधानमंत्री को लगी, उन लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपया मृतजनों के और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की। कर भी कोई क्या कर सकता है। आखिर जब बस पलटी और 300 फीट नीचे गिरी तो किस तरह से वहां पे लाशें बिखरी रही होंगी, किस तरह से लोग कहार रहे होंगे उसमें आप जान ही रहे हैं। और इस बात को जब जम्मू के उप राज्यपाल जी ने जाना, उन्होंने भी 5-5 लाख मृतकों के परिवार को और घायलों को भी मदद किया। मदद ही की जा सकती है ऐसे मामलों में। मैं आपको दिखा दूं कि जो स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेन और बस में लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बचा की। आइए मैं खुद आपको स्क्रीन के माध्यम से खुद आप देख रहे हैं दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर।